अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट, टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, एडजॉइंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या है और डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स दिया होगा। सपोज ये हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स है ए बी सी और डी। हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहला स्टेप ये है कि दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन लगानी है, ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन लगानी है। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। ए डी माइनस फार्मूले का बी सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस फार्मूले का फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी दो टाइप है फर्दर। सिंपल अगर एक और एग्जांपल ले लें, ये तो जनरल एग्जांपल थी। ये हमारे पास है जी 3 2 5 7 जी। तो हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ए का डिटर्मिनेंट। तो स्ट्रेट लाइन लगाते हैं 3 2 5 7 जी। तो क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 21 माइनस फार्मूले का। शर्त ये है कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करके पहले लिखोगे तो पॉसिबिलिटी है आपका आंसर गलत आ जाए जी। 5 to the 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस फार्मूले का और 5 to the 10। लेकिन अगर यहाँ पे हम माइनस लगा दें, माइनस आ जाए, तो फिर क्या होगा, जब ये हमारे पास होगा 21 माइनस फार्मूले का फिर माइनस 10 आएगा। ठीक हो गया, 5 to the 10 और माइनस 7 आएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये 21 माइनस माइनस प्लस और 10, तो 31 आंसर आएगा। तो ये चीज भी आपने याद रखनी कि अगर इधर माइनस है तो अंदर फार्मूले के माइनस के साथ ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर उसको पॉजिटिव के लिहाज से करेंगे जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए, ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे कि हमारे पास 11 आंसर है, जैसे कि हमारे पास 31 आंसर है, तो ये नॉन सिंगुलर है। ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। सिंपल डिटर्मिनेंट के लिए आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, दरमियान में फार्मूले का माइनस आएगा और फिर इनको प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। उसके बाद सिंगुलर क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, अगर आंसर डिटर्मिनेंट का 0 आ जाए तो सिंगुलर, अगर आंसर 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। उसके बाद हम चलते हैं एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट क्या है, इसी का एडजॉइंट ले लेते हैं ए का। एडजॉइंट के अंदर हम ये करते हैं कि ये जो प्लेस है, ये जो प्लेस है, इनकी ये जो हमारे पास डायगोनल है, मेन डायगोनल, इनकी जगह चेंज करते हैं। 7 इधर आ गया, 3 इधर आ गया और इनके साइन चेंज करते हैं। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा जी। एडजॉइंट में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल की हमने क्या करनी है, प्लेस चेंज करनी है। 7 इधर था तो इधर आ जाएगा, 3 इधर है तो इधर आ जाएगा। और ये जो डायगोनल है, जो नॉन डायगोनल वैल्यू है, उनका क्या कर देना है, उनको हमने साइन चेंज कर देने हैं। और ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स के लिए होता है। 2x2 मैट्रिक्स के लिए हमारे पास ये होता है कि हम क्या करते हैं, इनकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। अब हम चलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंपल फार्मूला है हमारे पास कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इस फार्मूले के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो जब डिटर्मिनेंट 0 है तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, उसका हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो इनवर्स हम उसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जिसका जो नॉन सिंगुलर हो। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक चीजें। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5।
क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में उसने कहा हुआ कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट का मेथड मैंने अभी आपको बताया था कि सिंपल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे पहले, -1 1 2 0, और फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो आंसर क्या आ गया -2। उसके बाद बी वाले का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो सिंपल स्ट्रेट लाइन लगाएं, स्ट्रेट लाइन लगाएं 1 2, स्ट्रेट लाइन लाजमी है, स्ट्रेट लाइन लाजमी लगानी है आपने, स्ट्रेट लाइन लगाई, फिर क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो आंसर क्या आ जाएगा -8। सिंपल 1 मल्टीप्लाई बाय -2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और माइनस फार्मूले का, तो दोनों रकम में माइनस किए तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे। डी वाले का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रेट लाइन 3 2 1 4, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 4 12 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो आंसर क्या आ गया, दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल था, सिंपल हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट का मेथड है, पहले स्ट्रेट लाइन लगाएं, फिर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इससे, दरमियान में फार्मूले का माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, यानी नादर और गैर नादर चेक करना है। तो उसके लिए क्या है, पहले स्ट्रेट लाइन लगाए 3 6 2 4, इसको इससे किया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया 12, माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, तो आंसर क्या आ गया 0। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। सिंपल 3 को 4 से किया 12, 2 को 6 से किया 12, आंसर 0 आ गया, दोनों को माइनस किया तो ये सिंगुलर है। अब सी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लगाएं 7 -9 3 5, तो 7 5 दा 35 माइनस फार्मूले का, और ये वाला माइनस -27, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +27। जी पहले 7 को इससे किया 35, और 3 को 9 से किया 27, और साथ माइनस है वो आ जाएगा, और फार्मूले का माइनस उसके साथ मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 3 और 2 5 5 और 1 6 हो गया, तो 62 आंसर आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर। जी तो आगे हमारे पास है डी पार्ट का भी डिटर्मिनेंट लेके चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। डिटर्मिनेंट लिया, सीधी लाइन लगानी है, 5 -10 -2 और 4, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास क्या आ गया 5 4 दा 20, माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, और ये माइनस मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, और 20 - 20 क्या आ गया 0। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, डी है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स। जी तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल हमने डिटर्मिनेंट निकालना था, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने चेक करना था डिटर्मिनेंट निकाल के कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो वो दोनों काम करने थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने आपको इनवर्स का फार्मूला बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अभी हमने पीछे एडजॉइंट भी निकालना सीखा था और डिटर्मिनेंट भी सीखा था, उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे। उसके लिए शर्त ये है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, सिंगुलर ना हो। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें, -3 -5, तो इसको इससे किया तो -5 आ गया, माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई 5 5, और -7 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का,
और 3 2 6 माइनस का 6, ये माइनस प्लस माइनस हो गया और 3 2 6 आ गया। अब क्या होगा, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। फिर इसका क्या करना है, एडजॉइंट ले लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट क्या आएगा, -5 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 प्लस का माइनस हो जाएगा और 3 माइनस का ये प्लस हो जाएगा। तो सिंपल हमने ये किया है कि इसके साथ जगह चेंज कर दी, -5 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, और 2 प्लस का था माइनस हो गया और ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, एडजॉइंट की वैल्यू है -5 -2 3 1। डिवाइड किससे करना है, डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास निकला है 1, तो 1 से किसी चीज को डिवाइड करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा -5 -2 3 1। जी ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसका पार्ट नंबर 1 और 3 पार्ट जो है वो मैंने छोड़ा है। पार्ट नंबर 3 जो है इसके अंदर सी वाला वो हमारे पास सिंगुलर है। जब इनको हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये सिंगुलर है, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। वो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो जैसा आपने लिख देना है, इट्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर है इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। और इसका पार्ट नंबर 1 जो है उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, -6 आएगा, और आगे उसका एडजॉइंट लेके उसको उस पर डिवाइड कर देना, तो आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में उसने क्या कहा हुआ है कि पहले तो डिटर्मिनेंट लेते हैं, चेक करते हैं कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो स्ट्रेट लाइन लगानी है, 1/2 3/4 1 2। जी इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो ये 2 2 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, तो आंसर क्या आ गया 1/4 आ गया। जी अब इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, इधर -1 और इधर -3/4 आ जाएगा। जी तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब क्या करना है, इसका फार्मूला लिखना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे डी का इनवर्स भी लिखना है। अच्छा जी वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 -3/4 -1 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 × 2 -3/4 -1 1/2। अब क्या होगा, ये रिवर्स किया तो ये 4 ऊपर चला गया। अब ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे मल्टीप्लाई होगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद रियल नंबर। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो जब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो इसको कैंसिल करेगा तो 2 आ जाएगा खाली। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। यहां से दोबारा देख लें एक बार, तो यहाँ पे वैल्यू पुट की तो ये रिवर्स हो जाएगा, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है, तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, इससे हुआ तो 8, इससे हुआ तो 4 नीचे पड़ा हुआ तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ गया, -3 आ गया। फिर 4 1/4 और फिर 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इधर ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 3 का लास्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा हुआ है कि चेक वेदर दिस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी कि हमने चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है क्या ये इसका इनवर्स है या
नहीं है। तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा, इसका इनवर्स लेके चेक करते हैं। अगर तो ये आंसर आ जाता है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो किया था उसमें हमने किया था कि सिंपल हमने इनवर्स निकाला था, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, हमें आंसर नहीं पता था। इसमें उसने आंसर बता दिया है, बस हमने चेक करना है कि क्या यही आंसर है, इसका इनवर्स है या नहीं है। एक तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट हमें कैसे पता चलेगा, डायरेक्ट यहां से आप देख लो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों की प्लेसेस चेंज करनी और इनके साइन चेंज करने हैं, तो वहीं से भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा मेथड है कि आप इसको सॉल्व कर लो। इसको मैं नाम दे देता हूं ए का, तो ए का डिटर्मिनेंट अगर हम लें तो क्या आएगा 3 4 5 7, तो इसको किया 21 माइनस 20, तो आंसर आ गया 1। एडजॉइंट ले लें इसका, एडजॉइंट आप ए लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 7 ऊपर 3 नीचे -4 -5। जी आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या है 7 -5 -4 3 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, 7 -5 -4 3, तो ये हमारे पास क्या है, इसके बराबर आ गया। तो आप लिख देंगे कि यस दिस इज द इनवर्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था उसका इनवर्स ही है, ज़रबी माकूस ही है। जी इसको चेक करेंगे, इस लेते हैं। अब हम ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं पहले, 1 2 2 3, डिटर्मिनेंट लेंगे तो 3 -4 इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया। इसका एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है 3 1 2 -2, इधर भी -2, क्योंकि एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज करते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं ए इनवर्स में, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट की वैल्यू 3 -2 और 1, डिवाइड किससे करना है -1 से करना है, क्योंकि आंसर -1 है। जब डिवाइड करेंगे तो ये -1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे हुआ तो -3, इससे हुआ तो प्लस का 2, इससे हुआ तो प्लस का 2, इससे हुआ तो -1। तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास इसका इनवर्स है या नहीं है। तो देखेंगे ये इसका इनवर्स बन गया, तो हम लिखेंगे कि दिस इज द इनवर्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स। जी तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमने चेक करना था कि हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके इनवर्स का आंसर भी बता दिया गया है, जस्ट हमने चेक करना था। तो चेक करने के लिए हमें उसको पूरा सॉल्व आउट करना पड़ेगा। अगर हमें ये एमसीक्यूज टाइप पूछा जाए तो फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जस्ट उसका क्या करें डिटर्मिनेंट देखें और उसका एडजॉइंट देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका इनवर्स है या नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।